हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज एक बहुत ही रियल एस्टेट की बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट आपको प्रभावित जरूर करेगी, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हो। ये अपडेट दिल्ली को लेकर है। दिल्ली रेरा अथॉरिटी ने एक ही बहुत डेडली ऑर्डर निकाला है। ये ऑर्डर क्या है इसके बारे में बताऊँगा। इसका दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा हर जगह क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में बताऊँगा। तो ऑर्डर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आराम से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो और वीडियो आपको पूरा देखना है। दिल्ली रेरा अथॉरिटी ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 50 गज के प्लॉट पे आप सिर्फ 3 ही फ्लोर बना सकते हैं। 3 फ्लोर में 3 यूनिट बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऑर्डर समझने में आपको आसानी रहेगी। यूनिट क्या है, यहाँ पर यूनिट का मतलब है रूम, साथ में किचन और साथ में बाथरूम, जिसको हम एक फ्लोर या एक फ्लैट कह देते हैं या एक इंडिपेंडेंट फ्लोर कह देते हैं। तो 50 गज के प्लॉट पे अभी तक दिल्ली में नॉर्मली 4 फ्लोर बन जाते थे, 4 यूनिट बन जाती थी। हम फ्लोर को यूनिट मान के चलेंगे क्योंकि ऑर्डर में यूनिट ही कहा गया है। और इसके साथ साथ रेरा के इस ऑर्डर में कितना भी बड़ा प्लॉट हो, हर प्लॉट के साइज पे कितनी यूनिट बन सकती हैं वो बता दिया है। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। पहले 200 गज का प्लॉट होता था और 200 गज के प्लॉट पे 4 फ्लोर पे 8 यूनिट बन जाते थे। 100 गज के एक फ्लोर पे 2 आ जाते थे, तो 4 फ्लोर पे 8 यूनिट बन जाते थे। इसी तरह अगर 400 गज का है तो फ्लोर तो 4 ही रहते थे लेकिन यूनिट 12 बन जाते थे। इसी तरह जितना बड़ा साइज है उतने ज़्यादा यूनिट बन जाते थे, उतने ज़्यादा फ्लोर बन जाते थे। लेकिन अब रेरा ने अपने ऑर्डर में ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि किस साइज के प्लॉट पे आप कितने फ्लोर बना सकते हैं, यानी कितने यूनिट बना सकते हैं, कितने इंडिपेंडेंट फ्लोर बना सकते हैं। किस प्लॉट के साइज पे कितने आप यूनिट बना सकते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे फटाफट पढ़ लीजिए, मैं एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले 50 मीटर का जो प्लॉट है या 50 गज का जो प्लॉट है उस पर आप सिर्फ 3 यूनिट बना सकते हैं। यानी पहले 4 बना सकते हैं, आप 3 ही बना पाएंगे। और 50 गज से लेके यानी 51 गज से लेके और 100 मीटर तक का या 100 गज तक के प्लॉट पे सिर्फ 4 ही यूनिट बना सकेंगे। यानी 100 गज पे पहले 100 गज में एक फ्लोर पे 2 50-50 गज की यूनिट बना दिए जाते थे या फ्लोर बना दिए जाते थे, तो 4 फ्लोर पे 8 यूनिट हो जाते थे। लेकिन अब 100 गज तक आप सिर्फ 4 ही यूनिट बना सकते हैं। इसी तरह 101 गज से लेके और 250 गज या 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पे भी आप सिर्फ 4 ही यूनिट बना सकते हैं। और पहले 250 गज में आप 8 भी बना देते थे और 10 भी बना देते थे। अब 250 गज से लेके और 750 गज या 750 मीटर तक के प्लॉट पे सिर्फ 5 ही यूनिट बनाई जा सकती हैं। और पहले 750 गज में आप 15 भी बना देते थे। दिल्ली में बहुत एग्जाम्पल है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में आपको 750 या 500 गज के प्लॉट पे 15-15 यूनिट देखने को मिल जाएंगे 4 फ्लोर पे। बट अब ऑर्डर में रेरा ने ये क्लियर कर दिया है कि किस साइज़ के प्लॉट पे आप कितने फ्लोर बना सकते हैं। ऑर्डर अभी और भी है, आगे बताता हूँ। ऑर्डर में ये कहा गया है कि 750 गज से लेके या 750 मीटर से लेके 1000 मीटर तक के प्लॉट पे भी सिर्फ 7 ही आप यूनिट बना सकते हैं। पहले आप 10 भी बना देते थे आराम से। आप मतलब मैं बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, बिल्डर लॉबी की बात कर रहा हूँ। और 1001 मीटर से लेके 1500 मीटर तक के प्लॉट पे भी सिर्फ 7 ही यूनिट बना पाएंगे, यानी 7 ही आप इंडिपेंडेंट फ्लोर बना पाएंगे। पहले 1000 गज में आप 12 भी बना देते थे, यानी बिल्डर्स 12-12 फ्लोर बना देते थे। एक मंजिल पे 4-4 फ्लोर बना देते थे और इस तरह 4 मंजिल पे 16 के करीब बना देते थे। और 1501 से लेके 2250 मीटर तक के प्लॉट पे सिर्फ 10 यूनिट बनेंगे। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी, 15-12 कितने भी लोग बना देते थे। और 2250 मीटर से लेके 2250 नहीं 2251 मीटर से लेके 3000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट ही बनाए जा सकेंगे, यानी 10 ही फ्लैट आप बना सकेंगे। और पहले 3000 गज के प्लॉट पे आपको आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर 50-50 गज के भी ये फ्लोर बनाते थे, एक फ्लोर पे यूनिट्स बनाते थे या इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाते थे, तो आप लगा सकते हैं कितने फ्लोर बन जाते थे। 100% कवरेज होता था इन प्लॉट्स पे, कहीं से आगे पीछे कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ईस्ट दिल्ली की बात करें तो ईस्ट दिल्ली में लक्ष्मी नगर लें, आप ईस्ट विनोद नगर लें, वेस्ट विनोद नगर लें, आप प्रीत विहार लें, निर्माण विहार लें, कहीं भी आप लें, हर जगह आपको ये फ्लोर मिलेंगे। बट अब इस पे कैप लग गई है, किस साइज़ पे कितने यूनिट बना सकते हैं। फ्लोर तो आप 3-4 ही बना पाएंगे, लेकिन यूनिट यानी इंडिपेंडेंट फ्लोर जो आप बनाते हैं उसकी कैप लग चुकी है।
इसी तरह हम साउथ दिल्ली में जाएँ, लाजपत नगर में जाएँ, या उसके अलावा दूसरी कॉलोनीज़ में जाएँ, आप दक्षिणपुरी में जाएँ, कहीं भी चले जाएँ साउथ दिल्ली में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में बिल्डर फ्लोर का एक कॉन्सेप्ट था। हर जगह अब उतने फ्लैट नहीं बन पाएंगे जितने पहले बन जाते थे प्लॉट पे। वेस्ट दिल्ली में पीतमपुरा हम जाएँ, रानी बाग जाएँ, हम रोहिणी जाएँ, सब जगह फ्लैट का कल्चर था, हर जगह अब ये कैप लग गई है। इसी तरह हम नॉर्थ दिल्ली में जाएँ तो नॉर्थ दिल्ली में भी जो कॉलोनीज़ हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है चाहे वो ऑथराइज कॉलोनी है, हर जगह बहुत ज़्यादा फ्लैट बनाए जा रहे थे। इस ऑर्डर के पीछे ये वजह बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट का एक 2008 का ऑर्डर है, उसमें कहा गया था कि 50 गज से जो छोटा प्लॉट है उस पर आप 3 से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकते, बट लोग 4-4 मंजिल तक बना रहे थे इस पर, और इसके अलावा और भी गाइडलाइंस में चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली के रियल एस्टेट पे इसका क्या असर पड़ेगा। जहां एक प्लॉट पे पहले 4 फ्लोर बनते थे, अब 3 फ्लोर बनेंगे, तो बिल्डर को उन 3 फ्लोर पे ही 4 फ्लोर की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यानी फ्लोर महंगा हो जाएगा। इसी तरह जहाँ 8 फ्लोर बनते थे वहाँ 4 फ्लोर बनेंगे, तो बिल्डर फ्लोर का प्राइस डबल हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें जब 12 फ्लोर बनते थे वहाँ पे 4-5 ही बनेंगे, तो फ्लैट का जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को अब घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही दिल्ली में काफ़ी महंगे फ्लोर थे, अब लोग एनसीआर की तरफ रुख करेंगे। एनसीआर की तरफ रुख करने के लिए लोगों के पास ऑप्शन क्या है? लोगों को दिल्ली के पास इंदिरापुरम है, वैशाली है, इस तरफ कौशाम्बी है, उधर जाना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा। फरीदाबाद की तरफ जा सकते हैं, बहादुरगढ़ की तरफ जा सकते हैं, और गुड़गांव में भी आ सकते हैं। लेकिन गुड़गांव में भी कुछ इश्यूज़ हैं। गुड़गांव में पहले से ही 4th फ्लोर पे बैन है, वहाँ पहले से ही फ्लोर महंगे हो चुके हैं। बट दिल्ली से कंपेयर करें तो उतने महंगे नहीं हैं। लोगों को गुड़गांव एक ऑप्शन के तौर पे रखना पड़ेगा। गुड़गांव में एक दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी थी, उसमें लोग प्लॉट खरीद लेते थे, वो पॉलिसी भी बंद हो चुकी है। जब वो पॉलिसी थी, जब ये फ्लोर्स थे, जब ये ऑप्शंस थे, हमने चिल्ला कर लोगों को बताया, समझाया। आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी ऑप्शन के तौर पे देख लीजिए, किसी दिन कोई ऐसा ऑर्डर आएगा आपके लिए दिल्ली में घर खरीदना, फ्लोर खरीदना मुश्किल हो जाएगा। आज आपके सामने वो स्थिति आ चुकी है। अब भी ऑप्शन है आपके पास, आप गुड़गांव को या नोएडा को या आप इंदिरापुरम या वैशाली कौशाम्बी के ऑप्शंस देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब आम आदमी के पहुंच से ये जो फ्लोर है दूर हो जाएंगे। और सप्लाई 90% जो हाउसेस की सप्लाई है वो फ्लोर की है दिल्ली में, ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेरा ने क्या ऑर्डर आगे दिया है। रेरा ने करीब 9 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज है, सबको ये ऑर्डर दिया है कि आप जब रजिस्ट्री करेंगे तो आप पहले चेक कर लें जो हमने साइज़ स्पेसिफाई करा है कि इस साइज़ के प्लॉट पर इतने ही फ्लोर बनेंगे, इतनी ही यूनिट बनेंगी, क्या उतने ही बने हैं? अगर उतने ही बने तो आपको उसकी रजिस्ट्री करनी है, अदरवाइज़ इसकी रजिस्ट्री भी अब नहीं होगी। जी हाँ, बहुत सख्त ऑर्डर दिया गया है रेरा की तरफ से कि अगर जो स्पेसिफाइड किया गया है ऑर्डर में, उस साइज़ के प्लॉट पे जितने यूनिट बनाने का ऑर्डर है, जितनी यूनिट बनाने का प्रोविज़न है, उससे ज़्यादा आपने फ्लोर बना लिए, उससे ज़्यादा यूनिट बना दी, तो आपके फ्लोर की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। इसके साथ साथ रेरा की तरफ से डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी और जो कैंट का एरिया है वहाँ कैंट बोर्ड है, उसको भी ये कहा गया है कि जब आप कोई बिल्डिंग प्लान पास करें किसी भी घर का, तो आप ये इंश्योर करें जो हमने प्लॉट के साइज़ का प्रोविज़न दिया है कि किस प्लॉट के साइज़ पे कितने फ्लोर बन सकते हैं, कितने यूनिट बन सकते हैं, कितने घर बन सकते हैं, उसी को आप पास करें, अदरवाइज़ आप पास ना करें। मुझे लगता है ये सख्ती से आने वाले दिनों में फैसला लागू होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, अब इसका किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा गुड़गांव को, फ़ायदा होगा नोएडा को, फ़ायदा होगा इधर इंदिरापुरम और आपका वैशाली और कौशाम्बी। लोगों को अब इस तरफ जाना पड़ेगा, ऑप्शन के तौर पे घर खरीदना पड़ेगा। तो गुड़गांव की प्रॉपर्टी, और मैं एनसीआर के दूसरे शहरों की बात करूं, यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोगों को लग रहा था कि अब प्राइस नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई बहुत तेज़ी से आ रही है और लोग अब खरीदने वाले कम हो गए, लेकिन एक इस ऑर्डर की वजह से एनसीआर की जो प्रॉपर्टी है वो फिर से डिमांड में आएगी। एनसीआर में फिर से डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारे लोग घर खरीदना चाहते हैं, फ्लोर खरीदना चाहते हैं। अब वो जो फ्लोर है उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, अब उनको ऑप्शन तलाशना पड़ेगा गुड़गांव की तरफ। तो गुड़गांव के रियल एस्टेट वाले इस ऑर्डर से खुश हो सकते हैं, साथ के साथ नोएडा के लोग भी इस ऑर्डर से खुश हो सकते हैं और दूसरे जो आसपास के शहर हैं वो लोग भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को अब इन शहरों की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। अब थोड़ी सी राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में किसी भी तरह का कोई ऑर्डर आता है तो उस पर पॉलिटिक्स होती ही होती है। जो पार्टी अभी दिल्ली सरकार चला रही
रही है उनका कहना है कि ये तो सेंटर से जुड़ा मामला है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी का ये कहना है कि इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो दिल्ली का रियल एस्टेट बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है इस पर कुछ बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, पॉलिटिक्स तो बहुत होगी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट इस पर नहीं होगा। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप इन शहरों की तरफ अपना रुख कर सकते हैं और अपने घर की तलाश कर सकते हैं। आपको अच्छे ऑप्शन अभी भी मिल सकते हैं। अगर आप गुड़गांव में और एनसीआर के इंदिरापुरम, वैशाली, नोएडा इस तरफ भी आप प्रॉपर्टी अगर देखना चाहते हैं, फ्लोर देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको घर दिलाने में। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जो बिल्डर लॉबी है बड़ी स्मार्ट है। उसने पहले भी इस तरह के ऑर्डर आया था 2008-9 में सुप्रीम कोर्ट का, बट उसने उसका तोड़ निकाल लिया था। वो जब बिल्डिंग प्लान पास कराते थे वो क्या करते थे, जो यूनिट्स हैं, यानी यूनिट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूम्स हैं, आपका किचन है और बाथरूम है, किचन और वॉशरूम को वो स्टोर या पेंट्री दिखा देते थे और पास करा लेते थे। लेकिन इस बार रेरा ने कहा है कि हर यूनिट पे एक नंबर दिया जाए, हर यूनिट का अलग से एक मैप पास करा जाए, ताकि जो बिल्डर लॉबी है इस तरह की गड़बड़ ना करे। तो जो बिल्डर लॉबी है या जो इस तरह के फ्लोर बनाते हैं, अगर वो सोच रहे हैं इस तरह की चालाकी करके वो बच सकते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो इस बार ऐसा ना कर पाएँ। बस मेरी तो जो बायर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर घर की तलाश में दिल्ली में घर देख रहे थे तो बहुत महंगे घर होने वाले, आपकी पहुंच से बाहर होने वाले, आप एनसीआर की तरफ रुख कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको गुड़गांव ही जाना है, आप एनसीआर के दूसरे शहरों में भी तलाश कीजिए जहां आपको सूट करता हो, जहां आपकी जॉब पास में हो, जहां आप आराम से कम्यूट कर सकते हो, वहाँ आप अपने घर की तलाश शुरू कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर, इस तरह की नोटिफिकेशन, नए लॉन्चेस, गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स, सबके बारे में इस चैनल पे आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।